इस वीडियो में हम बात करेंगे जी हम लिनक्स 8 को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो हम आगे हैं अपने VMware के ऊपर और सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे और फटाफट से जो है वो एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, एक बार और नेक्स्ट करते हैं। अब हम यहाँ से ब्राउज करके अपनी लिनक्स 8 की जो ISO फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देन नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कोई भी एक सिंगल लेटर डाल देंगे, जैसे हमने इसमें Q डाला, नीचे भी Q डाला, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q हम डाल देते हैं। आप कोई भी एक सिंगल लेटर यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब हम यहाँ से जो है जहाँ भी हम इसका डेटा रखेंगे वो डेटा हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे डेटा को रखने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर F ड्राइव के अंदर जो है हमने एक लिनक्स नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, हम इसको ओके कर देंगे। तो F ड्राइव के अंदर हमारा फ्री स्पेस अवेलेबल था इसलिए हमने यहाँ पर लिया और हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये नॉर्मल है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है, हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है हमारी 2 GB रैम ये दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर रैम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे मेन कंप्यूटर के अंदर 8 GB रैम है, तो हम 4 GB वर्चुअल मशीन के लिए आराम से ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से आप ब्रिज नेटवर्किंग को सेलेक्ट करेंगे। देन आप नेक्स्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप साटा सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ये भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट है, आप नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से देखो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो 20 GB दिखा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 30 GB स्पेस ले लेता हूँ। आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ से फिर से हमने ब्राउज करके और F ड्राइव के अंदर जो हमारा फोल्डर था लिनक्स 8 के नाम से उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेव कर देनी है। हमने फाइल देखो यहाँ पर हमारा आ गया और हमने देन नेक्स्ट करना है। अगर यहाँ पर पावर ऑन पर ये आपका टिक इस तरीके से लगा हुआ है तो ये टिक आपने हटा देना है और यहाँ से इसको फिनिश कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी मशीन है वो बन के आ गई है। इसके बाद जो है दोस्तों, जैसे कि हम विंडोज़ 7, 8 वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर देखो यहाँ पर फ्लॉपी आता है, लेकिन यहाँ पर फ्लॉपी नहीं आएगा, लिनक्स के अंदर फ्लॉपी नहीं आता। तो आपने यहाँ पर जो है ना इसको एक बार एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर देखो फ्लॉपी तो आता नहीं, लेकिन साटा के 2 ऑप्शन आते हैं। इस वाले साटा में देखो ये डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पर जो है हमारी ISO फाइल कनेक्ट है। तो ये जो नीचे वाला आपका आ रहा है ना साटा, CD DVD साटा, आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देना है और ओके कर देना है। इसके बाद जो ये मशीन का नाम आ रहा है आपको पता ही है जी, यहाँ पर राइट क्लिक करके पावर पे जाके और पावर ऑन टू फ्रेमवेयर पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है देखो हमारा बायोस ओपन हो गया है VMware मशीन का। इसके बाद हमने यहाँ पर बूट मेन्यू पे जाना है, तो हम अंदर क्लिक करके एरो से बूट के ऊपर जाएंगे और जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोस्तों रिमूवेबल डिवाइस जो है वो हमारी नीचे होनी चाहिए, मतलब CD-ROM सबसे ऊपर और हार्ड डिस्क दूसरे नंबर पे। तो प्लस माइनस से जो है वो आपकी वैल्यू चेंज होती है। तो मैं अंदर क्लिक करके जो है वो माइनस करता हूँ तो देखो ये नीचे आ जाएगा। फिर से मैं एरो को ऊपर लेके जाता हूँ और माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर CD-ROM देखो मेरा सबसे ऊपर आ गया और हार्ड डिस्क दूसरे नंबर पर आ गई है। इसके बाद F10 आपने दबा देना है। यहाँ पर F10 से सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। तो मैं अंदर क्लिक करके और F10 कर देता हूं और यस पर ही एंटर कर देता हूं। अब देखें दोस्तों, यहाँ से जो है ना इसने हमारी VMware मशीन ने हमारी जो विंडोज़ हमारी जो है लिनक्स 8 की जो ISO फाइल है उसको जो है इसने रीड कर लिया है। अब यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने जो है वो सबसे ऊपर वाला जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, इसको सेलेक्ट करना है। तो अभी ये वाइट वाला जो है ना नीचे वाला ये सेलेक्ट हो रखा है, तो मैं अंदर क्लिक करके एरो से जो है वो ऊपर करता हूँ। देखो हमारा ये वाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो चुका है, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.1, और हमने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि अपनी फाइलों को जो है वो लोड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक विजार्ड ओपन होके आ गया है लिनक्स 8.1 का। तो यहाँ से हमने इंग्लिश को सेलेक्ट करना है और इधर की साइड से हम इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि भैया हम इंडिया में बैठे हैं। और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखें जैसे ही आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उसके बाद आपके पास ये एक विजार्ड ओपन होके आ गया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है जो भी हमने सेलेक्ट किया था। इसके बाद इंस्टॉलेशन सोर्स है, वो हमारी लोकल मीडिया है, मतलब कि हमारी ISO फाइल लगी हुई है। इसके बाद यहाँ से इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पर आपने जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर 30 GB हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अब दोस्तों लिनक्स के अंदर जो है एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि या तो आप पार्टीशन अपने आप से बना लीजिएगा या लिनक्स जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप से पार्टीशन को क्रिएट कर लेगा। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक पर अभी सेलेक्ट है, तो अगर मैं इसे डन कर देता हूँ तो ये अपने आप से अपने पार्टीशन को क्रिएट कर लेगा। लेकिन अगर हमें पार्टीशन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे। देखो कस्टम सेलेक्ट हो गया है और उसके बाद हम डन करेंगे। डन करने के बाद अब देखो हमारे पास यहाँ से पार्टीशन बनाने का ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है और मैंने आपको बताया भी है कि भाई जो लिनक्स है, लिनक्स के अंदर जो है वो C ड्राइव
डी ड्राइव, ई ड्राइव नहीं बनती हैं। लिनक्स के अंदर जो है वो डायरेक्टरी बनती हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ की तरह सी ड्राइव, डी ड्राइव नहीं होती हैं। यहाँ पर जो है वो फोल्डर्स होते हैं जिनको डायरेक्टरी बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है वो डायरेक्टरी बनेगी। तो हम सबसे पहले LVM जहाँ लिखा आ रहा है इसको यहाँ से ओपन करके स्टैंडर्ड पार्टीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, आप प्लस पर साइन पर जो है ना क्लिक करेंगे। देखो आपका जो माउंट पॉइंट आ रहा है आप इसे ओपन करेंगे और देखो यहाँ से आपकी डायरेक्टरी के नाम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने स्लैश बूट को लेना है और इसका जो साइज है वो 500 MB देना है। तो हमने यहाँ पर जो ना 500 लिख के कैपिटल में MB लिखेंगे और यहाँ से ऐड माउंट पॉइंट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारे पास 476 MB का एक पार्टीशन बन गया। हमने 500 MB दिया था तो उसने उसको एडजस्ट कर लिया। इसके बाद फिर से आपने एक पार्टीशन बनाना है। हम प्लस पर साइन पर क्लिक करेंगे और माउंट पॉइंट पर जाकर हम बूट को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी बूट डायरेक्टरी होती है वो लिनक्स के अंदर मेन होती है, जैसे कि विंडोज़ के अंदर सी ड्राइव होती है। इसी तरीके से लिनक्स के अंदर जो है जो बूट पॉइंट है या बूट जो स्लैश डायरेक्टरी है ये मेन पॉइंट होता है। जितना भी हमारा लिनक्स का डेटा है वो सब स्लैश के अंदर जाके ही सेव होता है। तो ये आगे चल के हम और भी डीप डिस्कस करेंगे कि जो स्लैश किस तरीके से काम करता है। तो इसका साइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। जैसे कि मेरे पास 30 GB अभी हार्ड डिस्क है और 29.54 GB यूज मतलब कि फ्री अवेलेबल स्पेस है। तो मैं यहाँ पर इसको 20 और 20 कैपिटल में GB लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर 20 GB स्पेस का यूज कर लेता हूँ और ऐड माउंट पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो है वो 18.5 GB के आसपास का एक जो स्लैश पार्टीशन है वो बन गया है। इसके बाद दोस्तों फिर से आप जो है वो प्लस पर साइन करेंगे और यहाँ से हम एक पार्टीशन और बनाएंगे जिसका नाम है स्वैप। दोस्तों स्वैप पार्टीशन के अंदर आप अपना जो डेटा है उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्वैप पार्टीशन एज ए रैम की तरह यूज होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो रैम अगर ज़्यादा यूज होगी तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आजकल लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उनके अंदर क्या है जी, जैसे 6 GB रैम है और आप 6 GB उसको और बढ़ा सकते हैं। तो जो उसमें 6 GB आप रैम बढ़ाते हैं वो आपकी इंटरनल मेमोरी में से उस स्पेस को कम कर लेता है। इसी तरीके से दोस्तों लिनक्स के अंदर पहले से ही ऑप्शन जो है अवेलेबल है कि आप हार्ड डिस्क का कुछ स्पेस एज ए रैम की तरह यूज कर सकते हैं। जब रैम पर लोड पड़ेगा तो रैम जो है वो स्वैप पार्टीशन को एज ए रैम की तरह यूज करने लगेगी और आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कभी भी हैंग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको 2 GB बना सकते हैं और 4 GB भी बना सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर फिलहाल 4 GB जो है वो साइज दे देता हूँ। तो मैंने 4096 MB लिखा कैपिटल में और मैंने ऐड पॉइंट कर दिया। तो ये देखो ये है हमारे पास जो है वो 3.81 GB का यहाँ पर स्वैप पार्टीशन बन गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, स्वैप पार्टीशन को बना सकते हैं। तो दोस्तों डेटा जो है वो हमारा मेन जो है वो स्लैश के अंदर जाके सेव होगा। स्लैश बूट जो है वो इसकी अपने पर्सनल फाइलों के लिए होता है और हम डेटा को स्लैश के अंदर सेव कर सकते हैं। स्वैप के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डेटा सेव नहीं होता है। स्वैप एज ए रैम की तरह वर्क करता है। इसके बाद दोस्तों इतने ही पार्टीशन बनाने के बाद आपको यहाँ से डन पर क्लिक कर देना है और अब देखें आपके पास यहाँ पर एक ये विजार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट चेंज पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है देखो दोस्तों यहाँ से लैंग्वेज आपकी इंग्लिश आ रही है और उसके बाद आपके पास आ रहा है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो लैंग्वेज आपको छेड़नी नहीं है क्योंकि हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के अंदर जाके जो है दोस्तों आपको सर्वर विद GUI ही सेलेक्ट करना है। अगर आपने सर्वर विद GUI सेलेक्ट किया हुआ है, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो इससे होगा ये कि आपका जो लिनक्स इंस्टॉल होगा वो कमांड बेस और ग्राफिकल बेस दोनों तरीके से आपका इंस्टॉल होकर आपके पास में आएगा, सामने आएगा। अगर आपने ये लिया तो वो ओनली कमांड बेस ही जो है वो इंस्टॉल होगा। तो हम चाहते हैं कि हम उसको ग्राफिकली और कमांड बेस दोनों यूज करें, तो हमें जो है ना सर्वर विद GUI ही लेना होगा। इसके बाद जो है आप यहाँ से जो है वो डेट एंड टाइम पर जो है वो क्लिक करें। डेट और टाइम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देखो ये इंडिया का मैप है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जी यहाँ पर जो है वो एशिया कोलकाता आ गया है। इसके बाद आप यहाँ से डन करेंगे और इसके बाद अब आप देखेंगे जी हमारे पास बीइंग इंस्टॉलेशन का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो आप बीइंग इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर हमें रूट का पासवर्ड देना कंपलसरी है। वो कह रहा है रूट पासवर्ड इज़ नॉट सेट, तो हमें सेट करना है। अब ये रूट होता क्या है, जैसे कि हमारा विंडोज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का जो यूज़र है वो डिफ़ॉल्ट होता है, इसी तरीके से लिनक्स के अंदर रूट नाम का जो यूज़र है वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पर जो मेन यूज़र है या जो इसका सुपर यूज़र है या जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है उसका नाम होता है रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे पासवर्ड देंगे। जैसे कि मैं इसका पासवर्ड यहाँ पर रेड
रेड हैट रख देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसका पासवर्ड रख सकते हैं। मैंने कन्फर्म पासवर्ड में भी डाला और यहाँ से डन किया। अब आप यहाँ पर एक नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप एक जो है वो यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक यूज़र क्रिएट किया और मैं इसका पासवर्ड जो है वो 123 रख देता हूँ और यहाँ से मैं डन पर क्लिक करता हूँ। एक बार और क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें जी हमारा जो है वो पासवर्ड भी सेट हो गया है और हमने अपना यहाँ पर एक न्यू यूज़र भी बना दिया है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, ठीक है। हमारी जो कुछ फाइलें हैं 1348 हमारी फाइलें हैं जिनको ये हमारी हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है वो रुकना पड़ेगा, इतनी देर के लिए हम रुकते हैं। अब देखें आप जो है ये हमारी जो फाइलें कॉपी पेस्ट हो रही थी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जब हम अपने कंप्यूटर को रीबूट करते हैं तो जो हमारी डीवीडी होती है वो अपने आप से बाहर आ जाती है, या हमने जो बूटेबल पेन ड्राइव लगाई हुई है उसे हमें हटा लेना चाहिए, या जो भी हमारी ISO फाइल कनेक्ट है VMware में उसे हमें डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ से जो है ये हमसे लाइसेंस मांग रहा है, तो यहाँ पर है लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड। हम एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास हमारा लिनक्स 8 इंस्टॉल होके आ गया है। अब डिफ़ॉल्ट जो हमने यूज़र बनाया था स्टूडेंट वो हमें दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ पर जो है क्लिक करना है, नॉट लिस्टेड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है रूट वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। आपको पता ही है जी इसका जो पासवर्ड है वो हमने रेड हैट दिया था, तो जो भी आपने पासवर्ड दिया है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इसको साइन इन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारा जो लिनक्स 8 है वो फुली तरीके से इंस्टॉल हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ पर क्लिक करके और यहाँ से जो है वो अपनी चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। जैसे ये आ गया है आप यहाँ से अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर जो है ये हमारा टर्मिनल ओपन होके आ गया है। तो जैसे कि आपको बताया है हमने जी फर्स्ट में जो है ये हमारा जो होता है ये हमारा रूट जो है वो यूज़र नेम होता है, फिर ये हमारा कंप्यूटर नेम होता है और ये जो है वो हमारी अभी करंट की लोकेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लिनक्स के ऊपर काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।